यह 1 करोड़ की सैलरी वाली अंतिम इंटरव्यू परीक्षा थी, लेकिन जब उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र मिला तो सभी हैरान रह गए। प्रश्न पत्र पूरी तरह खाली था, उस पर एक भी शब्द नहीं था। उम्मीदवारों को समझ नहीं आया, लेकिन वे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि परीक्षक ने 3 सख्त नियम बताए थे। न तो परीक्षक से बात कर सकते हैं, न ही सिक्योरिटी गार्ड से, न कमरे से बाहर जा सकते हैं, और न ही प्रश्न पत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कोई भी नियम तोड़ने पर तुरंत इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। 30 मिनट की उलटी गिनती शुरू करने के बाद परीक्षक तुरंत परीक्षा हॉल से चला गया और 8 उम्मीदवार अकेले खाली प्रश्न पत्र को देखते रह गए। सभी असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि परीक्षक का इरादा क्या है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एशियाई महिला से रहा नहीं गया। उसने पेंसिल उठाई और प्रश्न पत्र पर अपनी कार्य योजना लिखना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद यही तरीका इंटरव्यू पास करने का है। लेकिन अगले ही पल कैमरे ने उसके लिखे को पकड़ लिया और यह इस इंटरव्यू का सही जवाब नहीं था। तुरंत सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर कर दिया और वह पहली उम्मीदवार बन गई जिसका इंटरव्यू असफल रहा। यह देखकर बाकी उम्मीदवार घबरा गए। अब यह साफ था कि प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना गलत होगा, वरना इंटरव्यू असफल हो जाएगा। सभी असमंजस में थे और समय धीरे धीरे बीत रहा था। तभी एक समझदार उम्मीदवार ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि उसने परीक्षक के शब्दों पर गौर किया था। परीक्षक ने सिर्फ यह कहा था कि वे परीक्षक या सिक्योरिटी से बात नहीं कर सकते, लेकिन यह नहीं कहा कि उम्मीदवार आपस में बात नहीं कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड के वही खड़े रहने से उसका अनुमान और पक्का हो गया। इसका मतलब था कि वे आपस में खुलकर बात कर सकते थे। कमरे में अब 7 उम्मीदवार बचे थे। अगर वे मिलकर सवाल ढूंढ लें तो शायद इंटरव्यू पास कर सकते थे। तभी सभी को एक ही विचार आया कि प्रश्न पत्र का सवाल किसी खास तकनीक से छिपाया गया होगा। अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो शायद सवाल दिख जाए। यह सोचकर सभी ने अपने प्रश्न पत्र दीवार की लाइट के सामने रखे, लेकिन यह तरीका बेकार था। प्रश्न पत्र अब भी खाली था। तभी एक महिला ने दीवार की दरार में एक छिपी हुई लाइट स्ट्रिप देखी, जो शायद आपातकालीन रोशनी थी। उसने सोचा कि इस रोशनी से शायद सवाल दिख जाए। सभी ने तुरंत कुर्सियां उठाई और दीवार की लाइट तोड़ दी। जैसे ही लाइट टूटी, नीली आपातकालीन लाइट स्ट्रिप्स जल उठी, जो नोट चेक करने वाली मशीन की रोशनी जैसी थी। शायद यह प्रश्न पत्र का सवाल दिखा सकती थी, लेकिन जब सभी ने उत्साह से प्रश्न पत्र को उस रोशनी में रखा तो उस पर फिर भी कुछ नहीं दिखा। सभी फिर से निराश हो गए। तभी उस समझदार उम्मीदवार को एक और विचार आया। उसने कहा कि अगर पेंसिल से पूरे प्रश्न पत्र को रगड़ दिया जाए तो शायद सवाल उभर आए। लेकिन सावधानी के लिए उसने पहले उस एशियाई महिला का प्रश्न पत्र लिया, ताकि गलती होने पर उनका अपना प्रश्न पत्र खराब न हो। उसने पेंसिल से उस प्रश्न पत्र को पूरी तरह रगड़ना शुरू किया, लेकिन यह तरीका भी बेकार था। यह देखकर एक उम्मीदवार, जिसे छोटा कहते थे, गुस्से में आ गया। उसने कहा कि शायद कंपनी उन्हें बेवकूफ बना रही है और उन्हें भर्ती करने का कोई इरादा ही नहीं है। हो सकता है कि यह इंटरव्यू सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए हो। लेकिन तभी एक चश्मा पहनने वाली लड़की ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि उसने इंटरव्यू से पहले कंपनी की अच्छे से जांच की थी। कंपनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत अमीर कंपनी थी और उसे कर्मचारियों की सख्त जरूरत थी। वे ऐसा बेकार खेल नहीं खेल सकते। यह सुनकर सभी ने फिर से हिम्मत जुटाई। कोई भी करोड़ों की सैलरी को खोना नहीं चाहता था। तभी एक महिला को एक साहसिक विचार आया।